योगिता भयाना जी हमारे साथ हैं। योगिता जी, स्पेशली आप वुमेन्स के इशू पर बात करती हैं। आपकी पूरी ट्विटर वॉल पर मुझे लगता है कि हिम्मत ही नहीं होती स्क्रॉल करने की, जिस तरह की खबरें उस पर होती हैं। और अफसोस की वो खबरें नहीं, वो रियलिटी है। तो इस पूरे केस में आपने क्या ऑब्जर्व किया? क्या फीमेल सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु बनकर रह गई हैं? देखिए, ये तो एक हमारा एक सोशल फैब्रिक है। वो शुरू से ही ऐसा है कि जो अपब्रिंगिंग में इश्यूज हैं या बहुत सारे सोशल स्तर पर काम होने की जरूरत है कि ऑब्जेक्ट की तरह ही उसको रखा गया है शुरू से। पर अनफॉर्चुनेट बात ये है कि जैसे कि अभी पहले भी ये बोल रहे थे कि कोई काम नहीं किया गया सरकारों द्वारा, स्पेशली की अवेयरनेस की, जैसे जो चीज उनके बस में है। जैसे अब ये आम आदमी पार्टी की बात कर रही थी, तो स्ट्रीट लाइट्स हैं, कैमराज हैं, चलिए ये तो एक दूसरी चीजें हैं। जो मानसिकता बदलने के लिए कैंपेन्स हैं, अवेयरनेस, जो कि बहुत हो रहा था प्रीवियस गवर्नमेंट्स में, वो सब रुक गया है। तो कहीं ना कहीं सरकारों को मैं इसमें दोषी मानती हूँ। हालांकि ये सामाजिक मुद्दा है, बट उसमें सरकारों का बहुत बड़ा रोल है प्ले करने के लिए, जो कि वो फेल हुए हैं लगातार। और अपनी बेटियों को लगातार उन्होंने फेल किया, चाहे वो कोई भी सरकारें हो। हमें ये बोलने से छुपना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने काम किया नहीं है। तो इसीलिए मैं राजनीति में ना पढ़कर जो हम कर सकते हैं, जैसा कि हम कर रहे हैं पीपल अगेंस्ट रेप्स इन इंडिया पर ही, लगातार अपने स्तर पर हम जितनी भी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कर सकते हैं हम करते हैं। बट उम्मीद थी कि सरकारें ज्यादा करेंगी, और इन ऐसे केसेस कोई नए नहीं है और हो रहे हैं और होते रहेंगे जब तक कि इसको एक मिशन मोड पर आप सॉल्व नहीं करेंगे या एक नजीर पेश नहीं करेंगे, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमने कभी देखी नहीं। अदर देन निर्भया, वो भी इतना समय लग गया। देखिए 9 साल के बाद, उतनी स्ट्रगल के बाद, वो हमें वो नजीर भी नहीं, मैं नहीं बोलूंगी उसको, बिकॉज इट वाज नॉट अ गुड मैसेज। आपको स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की जरूरत है, और वो नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और ये हम लोग ऐसी ही चर्चाएं करते रहेंगे, आप और हम बात करते रहेंगे। जितना मैं कोशिश करती हूँ, मैं उठाती हूँ अपने सोशल मीडिया से भी, बट कितना हम कर सकते हैं सोसाइटी। आई थिंक एवरीबडी नीड्स टू जॉइन टुगेदर, स्पेशली गवर्नमेंट शुड सपोर्ट। हमें तो वो बिल्कुल विलेन की तरह एज एन एक्टिविस्ट देखते हैं, कोई भी सरकारें हो, उन्हें हमें सपोर्ट सिस्टम देखना चाहिए। वो तो हमें बिल्कुल नकार देते हैं कि ये कोई सिर्फ आवाज उठाने के लिए और ये हमारी निंदा करने के लिए नहीं। हम आपको कमी बता रहे हैं ताकि आप उसको ठीक करें। नहीं, ठीक, आपने सही बात की। देखिए, अब 2 चीजें हैं। अभी एक खबर पर हम वैसे ही 2 दिन से डिस्टर्ब हैं। कानपुर में जो हुआ, माँ बेटी अगर जल जाती है, वो एक सिस्टम का फेलियर। देखिए आप कितना, मतलब कितनी ब्रुटैलिटी उसमें भी है। और यहाँ पर एक मर्डर होता है। अब हो क्या रहा है, क्या आप ये मानती हैं ग्राउंड पर कि लोग भी सिलेक्टिव हो गए हैं? हम शायद बट गए हैं। हम नहीं देखते कि सामने कोई इंसान है, उसके साथ गलत हो रहा है, गलत के लिए आवाज उठाए, बजाय हम की सिलेक्टिव अप्रोच रखते हैं। ये बड़ा कारण है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और सिलेक्टिव अप्रोच, ज्यादातर पॉलिटिकल सिलेक्टिव अप्रोच हो गई है। अगर भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश में, तो कांग्रेस उठाएगी आवाज, बट बीजेपी वाले फिर चुप हो जाएंगे। इस तरह से सरकारों का एक पॉलिटिकल एजेंडा भी जो उनका चलता है, वो सबसे घिनौनी चीज है। आई थिंक उन सब चीजों से परे उठ के जो भी जहां पर गलत हो रहा है उसके लिए बोलना चाहिए। बट हम सब पॉलिटिकली बटे हुए हैं, हम सब रिलीजन के नाम पे बटे हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली यही सच्चाई है। इस चक्कर में आफ्ताब है तो अब हाईलाइट होगा, नहीं है तो नहीं होगा। ये सारी बातें तो बहुत कॉमन है, और हमें डिस्कस करने में भी शर्मिंदगी महसूस होती है कि अगर वो आफ्ताब नहीं होता तो श्रद्धा का केस भी इतना नहीं उठता। बट ये सच्चाई है हमारे देश की, तो उस सच्चाई के साथ रहकर हम कितना काम कर सकते हैं वो हम करते हैं। ठीक है, आपके पास थोड़ी सी समय की कमी है। मैं लास्ट सवाल ले लेती हूँ आपसे कि हम सोल्यूशन के तौर पर क्या देख सकते हैं, क्या सोल्यूशन हो सकता है, ताकि जो डर खत्म हो गया है ना बेसिकली। अब तो सीधा मर्डर कर देते हैं, एकदम खौफ नहीं रहा, तो वो हम कैसे रोक सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा, और ये सबसे जरूरी है। खौफ खत्म क्यों हुआ? क्योंकि जो भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है, स्पेशली इस तरह के कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, कि उसने उसको मार भी दिया, उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया, और उसके बाद उसी दिन शादी भी कर ली, और 1 हफ्ते बाद उसको डिस्पोज ऑफ किया। मतलब आप इससे घिनौना क्या कर सकते हैं? तो उसके मन में इतना इनकरेजमेंट कहाँ से आया? तो क्योंकि एक तो सजा की कमी है, आप सजा देने में बिल्कुल डरते हैं। आप किरण नेगी केस में देख लीजिए, उत्तराखंड की बेटी का क्या हुआ। मतलब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते वो एक्विटल हो गया। तो आप नजीर ही नहीं दे रहे हैं, तो खौफ कैसे पैदा होगा? दूसरा जो मैं मेन जो इम्पोर्टेंट है, जैसा कि ये मानसिकता पे काम करने की बात है। मॉरल एथिकल वैल्यूज जो एजुकेशन सिस्टम में इरोड हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, उस पर काम नहीं हो रहा है। तो ये पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ऐसी घटनाओं को अंजाम जो दे रहे हैं ऐसे लड़के,
या ऐसा कोई भी, मतलब इवन नॉर्मली जो क्राइम बढ़ रहे हैं, आई थिंक उस पे एक चर्चा होनी चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स की सबसे ज्यादा जरूरत है। अपब्रिंगिंग कैसी हो रही है उस पर ज्यादा रिफॉर्म, उस पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। खाली आप इंस्टीट्यूशंस खोल देंगे उससे नहीं होगा। आपका कंटेंट क्या, हमने काफी पुश किया सिलेबस में चेंज हो, मानसिकता बदले, वो सब अभी वही डस्टबिन में धूल खा रहा है। तो हम लोग भी कितना कोशिश करते हैं, बट वी ऑल्सो आर टायर्ड ऑफ गिविंग आवर आइडियाज एंड सजेशंस की उनको सीरियसली लिया नहीं जाता। हमें तो बिल्कुल ही सीरियसली नहीं लिया जाता, अदर देन जो जनता है वो थोड़ा सपोर्ट करती है, बट गवर्नमेंट्स को हम लोग सिर्फ बोलने वाले एक्टिविस्ट लगते हैं। नहीं, बट हमारे सजेशंस को नहीं, मैं यहाँ पर आपकी तारीफ करूंगी। आप और हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक पर, तो हम गंभीरता से ले रहे हैं और इस पर हम हमेशा चाहेंगे कि हम बात जरूर करें। एक छोटा सा सवाल बस, क्योंकि आपके पास समय की थोड़ी सी कमी है, क्या ये लिव इन कल्चर भी बहस के केंद्र में आना चाहिए, या हम प्रिवेसी के नाम पे थोड़े से परिवारों से बिखर गए हैं? यंगस्टर स्पेशली, दे बोथ मेल फीमेल। देखिए, लिव इन इज अ रियलिटी। आप उसको नकारेंगे तो ये और ज्यादा घटनाओं को अंजाम देगा। तो वो तो एक रियलिटी है, उसको एक्सेप्ट करके उसको कैसे हम ये क्राइम्स को प्रिवेंट करें, इस पे काम करने की जरूरत है। लिव इन को आप प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे, वो बढ़ेंगे ही, बिकॉज जैसे कल्चरली चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो आप इसमें देखिए, इस पर्टिकुलर केस में उसके पेरेंट्स को नहीं पता था शी इज लिविंग विद हिम, तो दैट्स व्हाई शी वाज मोर वल्नरेबल। तो इसीलिए उनके साथ ये घटना हुई। तो कोई प्रोटेक्ट का पता ही नहीं था कि कैसे प्रोटेक्शन करना है या रेड फ्लैग रेज करना है, क्योंकि वो उसको शर्म आएगी एफआईआर कराने में भी या 100 नंबर मिलाने में भी कि मैं तो लिव इन में रह रही हूँ, मुझे मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठा जाएगा। तो ये मानसिकता अगर बदल जाएगी, अगर पुलिस वाले भी लिव इन रिलेशनशिप को ओके करेंगे, मतलब एक परिवार टूट रहे हैं, ये वो एक बड़ी लार्जर पिक्चर है। परिवार वैसे भी टूट रहे हैं और हमारा देश ही टूट रहा है रिलीजन के नाम पे और बहुत सारी चीजों के नाम पर। मुझे उस बारे में नहीं जाना, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि लिव इन को रियलिटी मानते हुए उसमें क्या प्रिकॉशंस, क्योंकि आपने शादी को एक प्रोटेक्ट किया है लॉ के अंडर, आप लिव इन को भी प्रोटेक्ट कीजिए और जज मत कीजिए। एक लड़की अगर लिव इन में रह रही है, कंप्लेन करती है, तो उसके कैरेक्टर पे सवाल उठाने की बजाय उसको प्रोटेक्शन दीजिए। घर वालों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए लिव इन रिलेशनशिप को, माँ बाप को भी, क्योंकि अगर आप उसको रिव्यू कर देंगे, भगा देंगे, वो नहीं बताएंगे। आपकी बच्चियां अलग अलग शहरों में काम करती हैं, अलग गांव से निकल के, डिस्ट्रिक्ट से निकल के, और लिव इन में रहती हैं। और अगर वो नहीं बता रही हैं तो इसमें कहीं ना कहीं आप ही की खामी है कि वो आपसे नहीं बता पाई कि वो एक लड़के के साथ रहती है, क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे और फिर भी वो रहेगी और वो वनरेबल रहेगी, उसके साथ क्राइम ज्यादा होने के चांसेस है। तो इससे अच्छा एक्सेप्ट कर लीजिए और बोलिए उसको कि अगर आपको ऐसा कुछ हो तो हमसे शेयर कीजिए। तो खुलापन एक जरूरी आना पड़ेगा, क्योंकि उसको रोक नहीं सकते हो, तो खुलेपन की आवश्यकता है। ठीक, बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत की, समय की थोड़ी सी बंद। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।